इसका nवां पद बराबर आएगा। चलो देख लो सर, यहाँ पे समीकरण 1 का और समीकरण 2 का इक्वेट कर देते हैं। माने समीकरण 1 ये रहेगा अपने पास, अब बन के आया है सर, ये आया है। तो यानी सर an बराबर क्या लिख सकते हैं सर, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकालो। सर ऐसा निकालने के लिए यहाँ पे an का वैल्यू नहीं है सर, an लिख देते हैं, an लिख देते हैं। a का वैल्यू कितना है सर 63 है, 63 प्लस के n का वैल्यू नहीं पता, n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है सर 2 है। तो यानी an बराबर आ जाएगा सर 63 प्लस के 2n माइनस 2। सर यहाँ पे an कितना आ जाएगा सर 63 माइनस 2, तो 61 प्लस कितना आ जाएगा सर 61 प्लस कितना हो जाएगा 2n, यानी an बराबर, यानी अब ये आ गया समीकरण 3। कितना आ गया सर समीकरण 3। अच्छा जी, नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है सर, an का वैल्यू निकालना है। तो an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है सर, बिल्कुल। अब यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, तो an बराबर a का वैल्यू यहाँ पे 3 है प्लस के n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है सर 7 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, an बराबर कितना हो जाएगा सर 3 प्लस के n, 7n माइनस 7 सर, है ना। यहाँ देखो सर प्लस 7 है ना, बिल्कुल प्लस 7 आ रहा, और हाँ चलो सर, तो यहाँ पे देखना सारा अंदर सही सेम तो जा रहा है सर, सही जा रहा है, और a का वैल्यू 3 है। तो an बराबर कितना हो जाएगा सर 3 माइनस 7 प्लस 7n। सर ऐसा करने से अपने पास an कितना आया सर 3 से 7 माइनस 4 प्लस 7n, माइनस 4 प्लस कितना सर 7n, ये आ गया अपने पास समीकरण नंबर 4। अब सर कहते हैं दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों समीकरणों को क्या कर दो इक्वेट कर दो, यानी समीकरण 3 और 4 को इक्वेट करने पर यानी समान करने पर क्या आएगा सर, यहाँ अपने पास देखो 61 प्लस के कितना है 2n बराबर कितना है, और 61 प्लस 2n बराबर 4 प्लस माइनस 4 प्लस 7n। जस्ट सर अब यहाँ पे देखना जस्ट क्या हो गया सर, यहाँ पे देखो सर अपने पास यहाँ पे हो गया सर, ये 61 माइनस में इधर आ जाएगा 61, इधर माइनस में 4, इधर प्लस 4 हो गया, 61 प्लस 4 बराबर इधर 7n, इधर प्लस में 2n, इधर जाएगा सर माइनस में 2n। तो सर 61 और 4 कितना हो गया 65 बराबर कितना 7n में से 2n चले जाएगा सर, बचेगा 5n। तो यानी सर n का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 5n बराबर कितना हो गया सर 65। तो n का वैल्यू चाहिए अपने पास, तो n का वैल्यू आ जाएगा 65 अपॉन्स में कितना सर, अब n का वैल्यू जो आएगा 65 अपॉन्स में कितना आ जाएगा 5, 17 25 65 यार 17 25 65 होता है या 16 होता है, यानी n का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, n का वैल्यू आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा 33। कहते हैं कि सर इसका 13वां पद, इसका आंसर क्या लिखोगे बोलो सर, इसके 13वां पद, इसके कितने बोलो सर, इसके 13वें पद के लिए, कितने 13वें पद के लिए जो समांतर श्रेणी होगा वो सेम होगा। क्या ये बात समझ में आ गया आपको? अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं, और आगे क्वेश्चन नंबर 16 है अपने पास। कहते हैं कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद है ना, 7वां पद 15वें पद से 12 अधिक है। चलिए सर देखते हैं, चलो कह रहे तीसरा पद अपने पास है क्या, हाँ कहते हैं कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 हो और 17वां है ना 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। चलो सर करते हैं उसको भी। क्या यह बात समझ में आया? ये सर लिखना है या नहीं लिखना है यह आप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि चार्ट के काम होने वाला नहीं है सर, है ना। चार्टने से काम नहीं बनता है, लिखना है तो जरूर लिखिए, अगर नहीं कोई बात नहीं, आप समझने आए तो समझ लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए सर अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, चलो देख लो भाई। क्या क्वेश्चन नंबर 15 तक बिल्कुल क्लियर भाई, क्लियर हुआ ना? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। 16 हो, चलो सर है ना, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, मजा आ जाएगा एकदम। हाँ भागना नहीं थी कोई। चलो सर क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है जस्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न संख्या 16 यानी 16 नंबर कह रहा है कि सर इसका जो तीसरा पद है ना, ये दिया हुआ है अपने पास 16, और कह रहे हैं इसका जो कहते हैं इसके 5वें पद से 12 अधिक, इसका जो 7वां पद है, ये जो A7 है ना, इसका 7वें पद से, इसका जो 7वां पद है इसके 5वें पद से 12 अधिक है, इसके 5वें पद से 12 अधिक है। अच्छा ये है,
तो आपको बताना क्या है, तो एपी बताना है। जस्ट देखो सर, तीसरा पद पता है और सातवां पद पता है, हमारे पास दो चीज दिया हुआ है, हम लोग दोनों को एक एक समीकरण मान लेते हैं तो अपना सवाल इजी हो जाएगा। चलो सर, हम ऊपर वाला को समीकरण 1 मान लेते हैं, यानी a3 बराबर 16, और दूसरा हम लोग कर लेते हैं क्या कि a5 है ना। सर इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब सर अगर समीकरण 1 को देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जस्ट सर इसको हम लोग लिख सकते हैं a3 बराबर 16 है, तो यहां से सर हमारे पास कुछ कुछ मिल सकता है। क्या मिल सकता है सर, अपने पास यहां से a मिल जाएगा, 3 बराबर ये हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर, a प्लस 2d, a प्लस 2d बराबर कितना है सर 16 है। तो हम लोग लिख सकते हैं a प्लस के कितने सर 5d, a प्लस के 6d ले सकते हैं कहीं पे, या लेना होगा कहीं पे क्या, जस्ट देख लेते हैं सर। a निकालने के लिए लेना पड़ेगा सर, यहाँ पे a देख लो तो a बराबर कितना, अच्छा 2d सर चले जाएगा, तो यानी यहाँ कितना हो गया का वैल्यू कितना 6। ओके सर, a बराबर आ गया 16 माइनस के 12 2 इंटू 6 12, तो a का वैल्यू सर 16 से 12 गया तो आया 4, a का वैल्यू कितना 4। अच्छा a 4 और d 6, क्या अब हम लोग a पे होता है सर a प्लस 2d a प्लस, अब यहाँ a का वैल्यू कितना है सर, a का वैल्यू अपने पास जस्ट अभी निकाला सर 4। अच्छा d का वैल्यू a प्लस 2d, अच्छा a प्लस दूसरा पद के लिए सर ये तो तीसरा पद हो गया ना d, फिर सर आगे बढ़ते जाते हैं, तो दूसरा पद अपने पास कितना हो गया सर, पहला पद ये, दूसरा पद 8, तीसरा पद कितना हो गया सर a का वैल्यू 4, यानी देखा जाए तो ए पहला a 4, दूसरा 8, तीसरा कितना सर 12, फिर तीसरा कितना फिर अगला सर 16, फिर कितना सर, इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, इसी तरीके से बढ़ता जाएगा ना भाई। देख लो सर a3 16 आया क्या, लग तो नहीं रहा भाई सर, a3 का मतलब ये है कि तीसरा पद होगा, और तीसरा पद के लिए a प्लस 2d होता है, 2d 8 4 12 हो गया, बिल्कुल 12 हो गया यार सर, 16 दिया रखा है, क्या कुछ मिस्टेक हो गया भाई, देखो जरा, क्या ऐसे निकालते हैं ना भाई, पहला पद a, फिर दूसरा a प्लस डी, फिर तीसरा a प्लस 2d, यही निकालते हैं ना a प्लस के 2d, और फिर तीसरा तो चौथा a प्लस 3d, ऐसे निकाला जाता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, समझे। तो सर बिल्कुल देख लो उसी टाइप से तो बनाए हैं, पहला आया 4, दूसरा आया सर 8, तीसरा आया 12, फिर आया 16, फिर आया 20, और फिर आया कितना 24, फिर इसी तरीके से 28, इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। तो हम लोग एक बता सकते हैं 4 8 12 16 20 24 28, समझे, समझ में आया भाई। हाँ समझ में आया हो तो क्वेश्चन नंबर 17 पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, कह रहे AP 3,8